हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? तो कैसे पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं आप लोगों की? हैं बढ़िया। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, याद है कुछ? तो कल हम लोग पढ़े थे कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो अब जब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया और लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, याद करने की कोशिश करना। हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बताया था। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना। तो आज उसी से रिलेटेड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। कल हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बताए थे कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। बायोटिक होते हैं, एबायोटिक होते हैं, है ना। तो एबायोटिक वाले विंड और वाटर बताया था, बायोटिक वाले में एनिमल्स बताए थे। ठीक, तो अब आज उसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की और आउटब्रीडिंग डिवाइस की। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो भैया आप हमें क्षमा करना, क्योंकि आज टॉपिक हमने ज़्यादा कवर किए हैं। तो चूँकि एक दीपक कुमार नाम के बच्चे की का कमेंट आ रहा था, कल उसकी रिक्वेस्ट भी थी कि वीडियो को मतलब इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करें, है ना। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? इसके साथ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उन्होंने हर्माफ्रोडाइट टाइप के फ्लावर बनाए। कैसे हर्माफ्रोडाइट? मतलब उसी में मेल वर्ल भी प्रेजेंट है, उसी में फीमेल वर्ल भी प्रेजेंट है। तो इसमें सब जो हर्माफ्रोडाइट वाले फ्लावर हैं वो क्या कॉज कर रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कॉज कर रहे हैं। क्या कॉज कर रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कॉज कर रहे हैं। और लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करते रहो तो क्या हो जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि ब्राह्मणों में पंडित जी लोग मना करते हैं कि समगोत्रीय विवाह नहीं करना चाहिए। समगोत्रीय विवाह करने से बच्चे जो होते हैं उनकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है और क्या कहते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं, है ना। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे आप रेगुलर सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस, तो क्या होता है कि जो 3-4 जनरेशन 6 जनरेशन के बाद आपको प्रोडक्टिविटी कम मिलने लगती है। ठीक, तो इसलिए प्लांट्स ने कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इवॉल्व की, और जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इवॉल्व की वो कितनी दे रखी हैं? यहाँ पर 5 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखो दे रखी हैं। पहली आउटब्रीडिंग डिवाइस दे रखी है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, अब इसका मतलब क्या है? ये जो है इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिज्म। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिज्म। मतलब पहले कोई एक, प्रो का मतलब, प्रोट का मतलब हुआ क्या? पहले। एंड्री का मतलब एंड्रोएशियम जो था वो अपने पॉलन ग्रेन पहले रिलीज कर देगा। किससे पहले? गायनोसियम के डेवलप होने के पहले। ठीक है, और प्रोटोगाइनी का मतलब क्या है? गायनोसियम जो है वो पहले, उसकी स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी। किससे? पॉलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले। तो इससे क्या होगा? जब देखो एक बच्चे का बाल विवाह पहले करा दिया गया और दूसरे का नहीं हुआ तो उन दोनों की शादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखो पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, इज नॉट सिंक्ड। देखो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक नहीं होती, एक साथ नहीं होती, अलग अलग टाइम पे। अभी तो वो बच्ची ही थी और पता चला उसकी शादी हो गई, है ना। वही वाली बात है, मतलब पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए बहुत पहले और जो स्टिग्मा थी वो अभी रिसेप्टिव ही नहीं हुई। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हाँ, और दूसरा जो, ये तो पहला टाइप था, ये प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। ठीक, अब इसके बाद देखो स्टिग्मा और एंथर को अलग अलग दूर दूर मतलब प्लेस कर दिया जाता है। उनकी पोजीशन में बहुत डिफरेंस होता है। अब पॉलन ग्रेन बहुत दूर है, एंथर बहुत दूर है, इतनी ऊंचाई पर है पॉलन ग्रेन, और एंथर बहुत पॉलन ग्रेन यानी एंथर बहुत ऊपर है और जो स्टिग्मा है वो बहुत नीचे है। तो इसको बोलते हैं डिकोगैमी। डिकोगैमी क्या बोलते हैं? डिकोगैमी बोलते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो कुछ एंजियोस्पर्म थे उन्होंने क्या किया? अपने पॉलन से पॉलिनेशन करना ही बंद कर दिया। अपने पॉलन से पॉलिनेशन नहीं करेंगे, किससे करेंगे? जो किसी और का होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इन लोगों ने और क्या काम किए। चौथी एक बात बता रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने शुरू कर दिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक प्लांट है, उसी प्लांट में एक फ्लावर जो लगेगा वो मेल होगा, दूसरा फ्लावर जो लगेगा फीमेल होगा। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन है? देखो मेज है, कैस्टर है। कौन कौन है? मेज है, कैस्टर है। कौन कौन है? मेज है और कैस्टर है। लेकिन ये इनका एक ड्रॉबैक है, ये भाई जी ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर रहे हैं,
लेकिन ये जीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। और कल हमने बताया, परसों हमने बताया था कि जीटोनोगैमी जो है वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। तो फर्दर ये इसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करेगा ही। तो इसलिए इन लोगों ने एक और चीज इवॉल्व की, क्या, डायोसी। मतलब इसके प्लांट तो मोनोएसियस होते थे, मतलब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट थे, लेकिन इन्होंने अब जो डेवलप किया इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हैं। डिफरेंट प्लांट्स में मेल और फीमेल प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या है, पपाया। तो अब तो भैया तुमने एक बात सुनी होगी कि भैया हमने पपीता का पेड़ लगाया तो है लेकिन पता नहीं उसमें फल निकले कि ना निकले। फल कब निकलेगा, जब फीमेल प्लांट अपने घर में लगाओगे। जब मेल वाला लगाओगे तो वो तो पॉलन ग्रेन दे के उड़ जाएगा, पॉलन ग्रेन उसका निकल गया। अब तुम हमको बताओ क्या तुमको पपीता का फल खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सींचते रहो। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इमैस्कुलेशन नहीं, अब बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। अब किसकी बात करेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। अब पॉलन ग्रेन और पिस्टिल यानी पिस्टिल के बीच कुछ इंटरेक्शन होता है। जब पॉलन ग्रेन, हमेशा देखो तुमको पहली बात बता दें, पॉलन ग्रेन एक साथ कई सारे उड़े। अब कई सारे उड़े तो स्टिग्मा पे लैंड भी कई सारे किए। अब जो कई सारे लैंड किए उसमें से तुम्हारा राइट टाइप का पॉलन ग्रेन लैंड किया, इस बात की क्या कोई गारंटी है? नहीं है। तो पॉलिनेशन जो है इस बात को इंश्योर कतई नहीं करता कि ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा हमेशा हो ही हो ना, कभी नहीं। अब रॉन्ग पॉलन होते क्या है, किसी और स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आके गिर जाए। अगर हिबिस्कस में रोज का जाकर के पॉलन ग्रेन गिरेगा तो क्या वो पॉलिनेशन कंप्लीट होगा? नहीं होगा। ठीक। अब रॉन्ग पॉलन का दूसरा टाइप क्या है, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ाई थी, अपना पॉलन ग्रेन से पॉलन जर्मिनेशन करवाएंगी ही नहीं। तो अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल है, सेम स्पीसीज का भी है तो भी अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे कि रॉन्ग पॉलन जो है उसको भैया हमारी पिस्टिल फटाक से रिजेक्ट कर देती है एक बार में, साफ मना। तो जर्मिनेशन पोलन ग्रेन का होगा ही नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे राइट पोलन ग्रेन जैसे ही आया उसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भैया, बाहें फैला के स्वागत किया। किसका किया? जो पिस्टिल है उसने राइट पोलन का तुरंत से एक्सेप्टेंस दे दी। और क्या किया, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच क्या हुआ, केमिकल डायलॉग हुआ उन दोनों के बीच। दोनों के बीच केमिकल्स एक्सचेंज हुए। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल डायलॉग बोलते हैं। एनसीईआरटी ये बात लिख रही है, हम अपने मुंह से नहीं बता रहे हैं। ठीक है। बिगिंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, केमिकल डायलॉग इन दोनों के बीच में शुरू हुआ। अब देखो, जब केमिकल डायलॉग शुरू हुआ, ठीक, शादी के लिए गए पंडित जी, ठीक, और उनके साथ गए लड़के वाले, लड़की वाले के घर पे, लड़की वालों के घर पे। अब लड़की वालों के घर पे गए, पहले तो बात पूछी गई कि हाँ लड़का क्या करता है, हाँ सही बात है, सही है, बढ़िया है, अच्छा इतना पढ़ा है, ओके ओके ओके। तो क्या करेंगे, चाय ऑफर करेंगे। जब चाय पानी ऑफर किया तो वही केमिकल एक्सचेंज यहाँ पर पिस्टिल भी करती है कि आए हो तुम, हमारे लिए कंपैटिबल हो तो ले चाय पानी पियो। अब जब चाय पानी इसको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि शुगर सॉल्यूशन 10%, बोरिक एसिड मिलेगा, तो ये भैया पोलन जर्मिनेशन कर देगा। कहाँ से कर देगा, जर्मपोर से पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी। यानी पंडित जी अब शादी करवाओ। ठीक है। इसके बाद 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन अगर है तो जनरेटिव सेल यहीं पर इसी स्टेज में जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देगी। क्या करेगी, 2 मेल गैमीट बना देगी। ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं कि जब जर्मपोर बन गया, 2 मेल गैमीट इसमें आ गए, ये 2 मेल गैमीट जनरेटिव सेल से होकर इसमें आ गए। अब ये इसमें ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद 3 तरीके से ये आपके ओव्यूल के अंदर इंटर कर सकते हैं। पहला तरीका, यहीं से घुस जाए इसे, तो इसको क्या बोलेंगे, चैलेजोगेमी, क्योंकि ये वाला एंड कौन सा था, चैलेजल एंड था। अगर यहाँ से यहाँ कहीं से घुस जाए, अब आगे बढ़े और यहाँ कहीं से घुस गए तो इसको बोलेंगे मीजोगेमी, बीच में कहीं घुस गए। और यहाँ आकर के ये आपके माइक्रोपाइल एंड से घुसे तो इसको कहेंगे पोरोगेमी। अब जब यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर तुम्हारे दोनों मेल गैमीट, ये देखो एक ही मेल गैमीट दोनों पहुंच गए। अब इन दोनों मेल गैमीट को अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचाने का काम किसका है, सिनर्जिड्स का है। बताया था सहचर कोशिका, दुल्हन
माला पहन के ऐसे माला ले करके जयमाल खुद नहीं चलती, उसके साथ 2 सखियां चलती हैं जो कि माला पकड़े रहती हैं, वही सखी कोशिका ये हैं, ये 2 सहचर कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये दोनों माला फूल लेके चल रही हैं। और वो वाला गाना कौन सा, दिन शगनादा, हाँ वही वाला बजेगा। ठीक है, तो अब जब मेल गेमीट के 2 पोलन ग्रेन जब ऊपर पहुंचे, अब ये एक, अब इसके बाद ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किससे कौन सा फर्टिलाइज करेगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच गया, सिनर्जिड्स पे पहुंच गया। ये सिनर्जिड्स हैं और सिनर्जिड्स ने क्या बनाई, फिलीफॉर्म अपरेटस बनाया। फिलीफॉर्म फर्स्ट थ्रू से पहले सिनर्जिड में पहुंचेंगे, किससे, फिलीफॉर्म अपरेटस से। फिलीफॉर्म अपरेटस की इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखी है, क्या करता है, गाइड्स द एंट्री ऑफ मेल गेमीट्स टू एग सेल या एम्ब्रियो सैक। ठीक, मेल गेमीट की एंट्री को गाइड करता है कहाँ पे, एग सेल और एम्ब्रियो सैक में। ठीक, अब इसके बाद ये देखो पॉलन जर्मिनेशन की बात कही है, चिकपी और कुछ और ऐसे पॉलन ग्रेन के नाम दिए थे। अगर उनको 10% सॉल्यूशन में पॉलन ग्रेन को रख दो और स्लाइड पे ऑब्जर्व करो 30 मिनट 15 मिनट बाद, तो भैया हमको पॉलन ट्यूब यानी पॉलन जर्मिनेशन दिखाई पड़ता है। इसके बाद भैया देखो, ये हैं भैया हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टेक्निक्स। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मान लो तुमको एक उन्नत किस्म का बीज चाहिए। अब उस उन्नत किस्म के बीज को पाने के लिए तुम क्या करोगे, उस उन्नत किस्म के बीज को पाने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले भैया तुम चाहोगे कि उस पर कोई खराब सा एंथर जो हम नहीं चाहते वो ना आए। तो सबसे पहले भैया हम उस, मान लो कि हमको किसी स्टिग्मा पे कोई अपने डिजायर्ड पॉलन की को पहुंचाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके अब चूंकि हर्माफ्रोडाइट है तो उसके पॉलन ग्रेन, उसके एंथर काट देंगे। इमैस्कुलेशन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से एंथर को काट के कैंची से रिमूव कर देना, उसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन हो गया, अब तुम्हारी जो महिला बालिका थी जो अब जिसकी शादी तुमको अपने मनचाहे वर से करानी थी, वो अब अकेली हो गई। अब इसके बाद उसकी बैगिंग कर देंगे जिससे कोई और आकर के छिछोरा टाइप का व्यक्ति उसको पॉलिनेट ना कर पाए। ठीक, तो हम उसके ऊपर बटर पेपर का कवर चढ़ा देंगे स्टिग्मा के ऊपर। ठीक, उसकी हम बैगिंग कर देंगे। अब जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी हमारी स्टिग्मा, ठीक, अब जब हमको ज़रूरत है कि अब हम फर्टिलाइजेशन कराएं, तो हम क्या करेंगे, उस बैग को खोलेंगे और हमारा जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन था उसको उसके ऊपर डस्ट करा देंगे, उसके ऊपर छिड़क देंगे। तो इसके बाद हम कराएंगे डस्टिंग। क्या कराएंगे, डस्टिंग कराएंगे। ठीक, अब ये डस्टिंग कराने के बाद जब डस्टिंग हो जाएगी तो इस स्टिग्मा को रीबैग कर देंगे। रीबैगिंग मतलब एक बार तो बैगिंग की ही थी, दोबारा से फिर से रीबैग कर दिया। ठीक, दोबारा से उसको बटर पेपर से कवर कर दिया। अब एक बात कहते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, ये नीट का बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं, सीधे सबसे पहले बैगिंग करो, क्योंकि एक ही जो फीमेल फ्लावर है अब उसमें है ही नहीं जब एंथर, तो उसको रिमूव क्या करोगे, तो पहले सीधे बैगिंग करो। ठीक, जब हमको अपना डिजायर्ड मनचाहा वर मिल जाए यानी डिजायर्ड पोलन ग्रेन मिल जाए तो उसकी डस्टिंग कराओ। अब जब डस्टिंग हो गई तो बाहर से कोई दूसरा पोलन ना गिर जाए उसमें, तो रीबैगिंग करा दो। ठीक भैया, आज की क्लास में भैया हम इतना ही पढ़ाएंगे, टाइम वैसे भी ज़्यादा हो गया है। तो भैया जो चीज़ें हमने आज आपको समझाई हैं, इससे अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है तो आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें, क्योंकि आप कंटेंट हमारा देख ही रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, और हम आपको वादा ये बात का बहुत बार कर चुके हैं कि 100 से 150 वीडियो में हम आपको पूरी 11th की बायोलॉजी और 100 से 150 वीडियो में पूरी 12th की बायोलॉजी ख़त्म करेंगे। तो भैया इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए। और दीपक जी, आपका कमेंट हमने पढ़ा और आपके लिए हम जो भी आपके डाउट्स हों उसके लिए हम एक सेशन अलग से ले लेंगे हफ्ते में एक दिन। वो आप अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उनको क्या कहते हैं आंसर करेंगे और उनको एड्रेस करेंगे उन डाउट्स को। ठीक है भैया, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।